मैंने तेरे को जितना भी हेल्प किया ना, मेरे को उसका हिसाब चाहिए, मेरे को हिसाब दे, मैं वसूल करने आएगा, मेरे को पता है तू किधर रहती है, आई विल कम टू कलेक्ट इट। पता है, आई genuinely miss the version of myself that was comfortable being friendly with men the same way I am friendly with women. बट अभी एवरी टाइम अ मैन इज नाइस टू मी, मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि सोनाली, डोंट बी नाइस टू हिम, यू नेवर नो व्हाट ही वांट्स इन रिटर्न. And I genuinely hate I think that way, you know. But after what has happened with me and my friends and people who I know, women, over the years, it's really hard to trust men. Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and are also in good health and wealth. If you're new here, hi, my name is Sonali, and if you're old, well, you know who I am. आज की जो topic है is about how men disgust me. And before someone comments, well, Sonali, not all men, I know that. Some of the kindest people I've met in my life are men. There are good men in my life, and they deserve appreciation. But this video is not about them. This video is about men who taught me how I always need to keep my guard on, how I always need to be careful, how I cannot trust anyone, no matter how nice they are pretending to be. पता है, when little girls are growing up, you know, उन्हें हमेशा ही कहा जाता है कि बेटा, now you're like turning into a beautiful woman, you need to be careful, you cannot trust anyone, don't be too friendly. And back then हम सोचते थे कि नहीं यार, हम अगर इतने अच्छे तो दुनिया भी इतनी अच्छी होगी. But life throws such instances on us that, you know, unfortunately after a point we experience such harsh realities. ये वीडियो में मैं जो भी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ about me, my friends and women who I know, मेरा एक ही गोल है that young girls who are watching my videos, teenage girls who are watching my videos, just be careful, you know. I'm not telling that, you know, किसी पे भरोसा मत करो, दोस्ती यारी रखो ही मत, be rude, keep your guard on, boundaries 24/7 रखो, but hopefully ये सारी स्टोरी सुनने के बाद यू विल लर्न एंड यू विल नो किस पे भरोसा किया जाए, किस पे भरोसा ना किया जाए. बिकॉज बहुत सारे वैशी दरिंदे हैं हमारे आसपास और हमें पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज यू नो उनका डिस्गाइज कुछ अलग ही रहेगा. अब ये जो पहली स्टोरी है, दिस हैपेंड व्हेन आई वाज अ टीनेजर स्टडिंग इन कॉलेज. आई वाज दिस गर्ल हु वाज फुल ऑफ लाइफ बैक देन. व्हाई आई से बैक देन? बिकॉज नाउ आई फील लाइक आई डू नॉट हैव दैट सेम एनर्जी एनी मोर. बट बैक देन आई वाज दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो, आई लव्ड मेकिंग फ्रेंड्स. आई वाज दिस एक्सट्रोवर्ट. आई वुड गो above and beyond to help people, to talk to people, to make people feel comfortable. एंड किधर ना किधर एक, पता है, एक इनोसेंस था मेरे में कि यार मैं अगर अच्छी हूँ तो दुनिया भी अच्छी रहेगी, यू नो, दुनिया हलकट नहीं हो सकती करके. एंड जब मैं मेरी पढ़ाई चालू थी वहाँ पे, आई मेट अ सीनियर, यू नो, उसका फाइनल ईयर था और मेरा फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज का था. एंड मैं BSc IT कर रही थी. एंड पता नहीं मैंने क्या सोच के BSc IT चूज़ किया था. मुझे बस कंप्यूटर का इंटरेस्ट था, तो मेरे को लगा कि ठीक है यार, मज़ा आएगा. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट दिस कोडिंग एंड ऑल इज़ नॉट फॉर मी. सो कैसा होता था ना कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लेती थी, बट व्हेन इट केम टू कोडिंग और एनी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू कोडिंग, आई यूज्ड टू लाइक मेस अप. आई यूज्ड टू मेस अप रियली बैड. एंड तभी ना वी ऑल यूज्ड टू सिट टुगेदर, मी, other people, my batchmates and all these seniors, and they used to help us, they used to guide us, they used to tell us कि भाई ऐसे करो, ऐसे पढ़ाई करो, ये मॉड्यूल्स पढ़ो एंड एवरीथिंग. तो ये जो सागर है, ये मेरे को हेल्प करता था. ये मुझे मैसेजेस करता था व्हाट्सएप पे कि ये पढ़ाई किया है क्या, ये पढ़ाई किया है क्या, ये प्रोजेक्ट में कुछ हेल्प चाहिए क्या. एंड मैं भरोसा कर लेती थी, यू नो. सो बैक देन, यू नो, ही वॉज समवन जिसको मैं परेशान कर लेती थी कभी भी कि यार 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 सागर ये नहीं समझ रहे. एंड मैं हमेशा उसको ना अपने भाई जैसा दिखती थी ना, समवन लाइक माय मेंटर, माय रोल मॉडल. लाइक यार कितना टैलेंट है बंदे में, कितना नॉलेज है, आई रियली विश इसका आधा नॉलेज मेरे पास होता, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. एंड यू नो, कभी कभी क्या होता है, बहुत लोगों को फिर ऐसा लगता है कि अरे यार भाई, तुझे हेल्प चाहिए तो तूने उससे हेल्प ले ली, एंड ऑफ कोर्स लाइक, यू नो, ऐसा सब होना है. नहीं यार, मैंने कभी वैसे सोचा ही नहीं, यू नो. इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो मैं उससे कुछ हेल्प लेने से मना भी करती थी. मुझे डर लगता कि यार भाई काई को फेवर्स लेने का, व्हाट इफ ही थिंक्स अबाउट इट सम अदर वे. But with time, I felt like, no, yeah, I can trust him. Like, he is genuinely a very nice person. With time, I used to, you know, back and forth ensure कि मैं कभी उसको गलत वे में लीड ना करूँ. I used to talk about this one guy in college who I liked, and you know, he knew about it. He was aware that, you know, I am dating someone, I'm seeing someone. So I was like, ठीक है यार, like it's pretty clear. I don't think so he will ever
take this friendship, this equation we have in any wrong way. And ऐसे ही 3 साल चले गए and things were really good, like he graduated before me, then मेरा graduation and all हो गया. And after college I realized once he did ask me if I'm still seeing the guy, to which I said that no, I'm not, but I like, I'm really happy the way I am right now. The space is what I enjoy, being single and everything. And yeah, like things were good. And एक दिन रात को suddenly 2 बजे मुझे कॉल आता है एक अननोन नंबर से. अब यूजुअली आई एम समवन, आई थिंक आई डू नॉट एंटरटेन कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स नाउ, बट बैक देन मेरे में बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कौन कॉल कर, उठा के देखती हूँ करके. जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, मुझे अभी भी याद है, इट वॉज माई बर्थडे. ओके, मेरा बर्थडे नाइट था. मेरे कजिन्स घर पे आए थे वो दिन मुझे सरप्राइज करने के लिए, एंड वी ऑल हैड अ ग्रेट टाइम. हम सब सोने जा रहे थे एंड मैंने फ़ोन उठाया एंड मेरे को आवाज़ से ही समझ गया ये है करके. ना बोले अरे सागर. जैसे ही मैंने सागर बोला, उसका नाम लिया, दिस गाय स्टार्टेड अब्यूजिंग मी लेफ्ट राइट. इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी है बंदे ने कि मेरा ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि भाई ये सागर ही है ना जो बात कर रहा है. मतलब मैं 2 बार बोली, सागर इज दैट यू, सागर इज दैट यू. नाउ वन थिंग you guys already know about me, and if you're new, let me tell you, I am a very reactive person. Like if someone is good to me, I will be more good to them, but if someone is rude, मेरे अंदर वो quickly एक response निकल जाता है. Like अगर कोई sarcastic है तो मैं sarcasm में respond दूंगी, कोई rudely बात किया तो it's like eye for an eye kind of a thing. मैं कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि भाई ये गाली भी दो, ये भी, अगर दोनों छाटा मारो, that kind of a thing. But that was the first time in my life कि मैं भाई ये बंदे से गालियाँ सुन रही हूँ and I'm not even like responding. मेरा दिमाग में आ रहा है कि भाई why the fuck is he abusing me? Did he call someone else by mistake? Like why is he abusing me? Like did I do something to offend him? Like what is happening? And I was like, Sagar, is that you? Why are you abusing me? And let me like try to tell you in between these abuses what he was trying to tell me. इतना, एक तो ये आदमी बेवड़ा भंड होके मेरे को कॉल किया है एंड ही इज टेलिंग मी दैट आई रियली थॉट तू मुझे एक दिन हाँ बोलेगी, तूने मेरा फ़ायदा उठाया, यू यूज्ड मी फॉर प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग. जबकि मैंने कभी उसको ऐसा ये नहीं किया था कि भाई मेरे को इस सब में हेल्प कर. कुछ डाउट्स होता तो मैं उसको पूछती थी, बट ही वॉज ऑलवेज द वन ऑफरिंग टू हेल्प. मैंने कभी ऐसा है ना उसके पीछे नहीं पड़ती थी कि काम करवा के लेना, वो सब नहीं था. मेरे को तो बहुत शर्म आता भाई किसी से कुछ भी हेल्प लेना, मैं क्यों करूँगी. सो ही वाज लाइक यू यूज्ड मी. मेरे को लगा एक दिन तू मुझे हाँ बोलेगी, तूने मुझे हाँ नहीं बोला, तू ऐसी है, अभी तू सिंगल है तो भी तू मुझे हाँ नहीं बोल सकती, मैं तेरे टाइप का नहीं हूँ क्या, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, ये वो. मैंने तेरे को जितना भी हेल्प किया ना, मेरे को उसका हिसाब चाहिए, मेरे को हिसाब दे, मैं वसूल करने आएगा. मेरे को पता है तू किधर रहती है, आई विल कम टू कलेक्ट इट. तू देख तेरे को क्या करता हूँ मैं, तो अकेले मिल. भाई आई एम टेलिंग यू गाइस, सब लोग सोए मेरे घर में एंड मैं रोने लग गई. मैं ऐसा रो रही हूँ, आई वाज लाइक शिट, व्हाट द हेल इज ही गोना डू. बट after a certain point I got angry कि भाई who the fuck gave you the audacity to call me at night and abuse me. I started abusing him back left and right and I was like तू रुक, तेरे को मैं दिखाती हूँ. एंड वेरी नेक्स्ट डे मैंने जाके पुलिस कंप्लेन कर दिया. मैंने मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स को बताया, मैंने बोला ऐसे हो रहा है, वी हैव टू कंप्लेन टू द पुलिस. वी वेंट एंड कंप्लेन. उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया एंड थोड़ा बहुत धमकी वमकी चमाट वमाट पुलिस ने मारा एंड दे वर लाइक व्हाट, वी कैन डेफिनेटली लॉन्च एन FIR बट दिस कैन काइंड ऑफ स्पॉइल हिज फ्यूचर. इंस्टेड वी कैन गिव हिम 1 वार्निंग एंड क्या है वो पेनल्टी चार्जेस जो भी भरने रहते वो कर सकते हैं. एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू नीड इट वी कैन गेट इट डन एंड एवरीथिंग. एंड दिस गाय स्टार्टेड प्लीडिंग मी, लाइक ही लिटरली वेंट ऑन हिज नीज एंड बोले सोनाली इट वाज जस्ट वन नाइट कि मैंने ऐसा गलती से गाली वाली दिया, प्लीज आई वाज रियली ऑफेंडेड, आई वाज ड्रंक, please think about me, please think about my future, I have helped you so much, don't let so many years of friendship go into waste just because of that one night, etc. Please help me, please don't do this that. And I was very soft hearted back then, I was very very soft hearted. मतलब मेरे को ऐसा था कि कोई मेरे को कुछ भी गलत करके जाए, अगर वो बंदे ने एक बार मेरे से माफ़ी मांग लिया, I'll be like okay I'll forgive you करके. ना वो लाइक नो यार, he has helped me, कुछ भी उसने बंदे ने हेल्प किया, he has like taught me so many things, I can't let this happen to him. And I was like what, ठीक है फाइन, जो चार्जेस जो भी है वो सब करने दो, फाइन, नो FIR अगेंस्ट हिम. एंड ही पेड, लाइक जो भी उसको क्या 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 पैसे वैसे देने थे, मेरे को पे नहीं किया, पुलिस ने कुछ तो फाइन मारा उस पर. एंड दे वर लाइक इतना दिन का बाद वी विल सेंड यू सम आई डोंट नो चिट्टी, सम शीट, आई डोंट नो व्हाट यार, मेरे को नहीं मालूम, बट कुछ तो ऐसा है. बट इतने दिन में अगर एक और कंप्लेन आया तो देन वी विल डेफिनेटली पुट यू इनसाइड द जेल, ऐसा सब कुछ तो बात हुआ. एंड आफ्टर दैट he never contacted me. After that he never contacted me, I had blocked him. But I'll tell you what happened after that. After 6-7 months I started getting calls from unknown numbers
and messages from unknown numbers. इस बार गालियाँ नहीं थी, it was about hi Sonali, how are you, take care, blah blah blah. पर पता है like when you know a person inside out, तुम उसका patterns recognize करते हो, किस तरह वो type करता है, किस तरह वो बात करता है, तुमको समझ आता है कि ये पागल ही है जो मेरे को ये कर रहा है करके. एंड फिर मैं नंबर्स ब्लॉक कर दी थी. उसके बाद ऐसा सिचुएशन होता था कि मेरे को ना जॉब्स के कॉल आते थे HR लोग से, मैं उनका भी फ़ोन उठाती नहीं थी, ये सोच के कि ये बंदा कॉल कर रहा है करके. ऐसा मैं पैरानॉइड हुई थी. Then from via my college friends and everything, I got to know like mutual say that this guy knew my address from the start. Like from the start of our friendship, he knew where I lived. He apparently followed me from college to the bus stop. From the bus stop, he sat in the same bus that I boarded. He got down at the same stop that I got down. He knew the building, he knew the flat number, मैं कितने बजे building से निकलती थी. And that freaked the fuck out of me because imagine, you know, being friends with someone for 3 years and this person is like your guardian angel, this someone who you can trust like ये पता है कोई कोई ऐसे दोस्त होते हैं जिसको तुमको देख लेते कि इसके बारे में भंड भी हो सकते हो, ये बंदा मेरा फायदा नहीं उठाएगा, मैं ऐसा सोचती थी इसके बारे में. And then I was like shit, this guy knows where I live and everything, you know. So that was really freaky. And later on when I became a content creator, मेरा तो पेज पब्लिक हो गया था, तो तब तो उसके बाद मुझे और भी डर लगने लगा कि what if he's following me from different fake accounts. तो मैं क्या करती थी, मैं उसके नाम के ना जितने भी आईडीज मेरे को दिखते ना मैं ब्लॉक कर दी थी. मैं इतनी पैरानॉइड होती थी. अभी हो सकता है कि वाचिंग दिस वीडियो ऑल्सो, यू नेवर नो, बट भाई that was the first incident in my life that kind of shattered me and traumatized me because I was like, bhai, I trusted this person and this is how he acted out. See, feelings होना गलत नहीं है, feelings में किसी का कंट्रोल नहीं है. feelings एक random day पे तुमको एक random person के लिए आ सकते हैं, you'll be like shit, how the hell am I feeling for him? It's totally fine. But the fact that he helped me these years, hoping that एक दिन Sonali will tell yes to me or maybe I will get something in return, kind of was, I don't know, very disgusting I feel. So yeah, after this धीरे धीरे ना मेरा आदमियों से भरोसा उठने लग गया. अभी ये स्टोरी सुन के आपको लगता होगा कि शिट यार, दिस इज लाइक वेरी क्रीपी एंड वेरी स्कैरी, वी कांट ट्रस्ट एनीवन. बट जब मैं आपको मेरा नेक्स्ट इंस्टेंस बताऊंगी तब आप सोचोगे कि यार शिट, जिसको आप बचपन से दोस्त मान रहे हो, क्या वो भी ऐसी हरकत कर सकता है वेयर यू फील अनसेफ, यू नो. या दैट्स वाई बीइंग अ वुमन इज हार्ड, आई फील. आई डोंट नो. सेकेंड इंस्टेंस में जो बंदा है, ही हैज़ बीन माई चाइल्डहुड फ्रेंड एंड यू नो समवन हु आई ग्रू अप विद. वी वेंट टू द सेम ट्यूशन, एक ही एरिया में रहते थे, दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप, यू नो. एंड वी आर गोना कॉल हिम, we have to make up names, you know, so I have to think accordingly. We are going to call him Veer. Veer and I, we used to go to the same tuitions, lived in the same area, same circle था हमारा. अभी situation कैसा होता है ना, when you grow up with someone, right, you know that person inside out, and किधर ना किधर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें चिढ़ाने लगते हैं कि अरे यार, you guys are like such good friends, why don't you date, blah 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 blah. But it's so weird because just let a man and a woman be friends, man. Like why you have to put that romantic dating angle in every relationship or friendship? I don't understand. So kidhar na kidhar, as we started going to college, everybody started pushing us to date. Kidhar na kidhar I knew that this is not the right thing, so I used to always tell him that listen bhai, public hai chidara vidara na, don't pay attention to that, because I really don't think so we should date. We are really good friends, I don't look at you that way. And he used to always be like nahi, don't worry at all and everything. एक चीज़ मैं नोटिस करती थी that whenever people used to tease him, वो हंसता था, वो खुश होता था. तो मेरे को बहुत weird लगता था because भाई I have made it very clear that तू और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, तो why are you not telling your friends कि यार सोनाली मेरी दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मत चिढ़ाओ. It doesn't look good because imagine, okay, people are linking me and him, and tomorrow what if I genuinely like a guy and I genuinely want to date him, and फिर वो किससे सुनते कि अरे यार इसका और वीर का कुछ चल रहा है, वो बंदा तो सोचेगा हाँ भाई कुछ चलता होगा, है ना. मतलब फिर समझ रहे कितना कितना से तो मेरी वाट लगने वाली है. सो आई शुड कीप टेलिंग इन द डोंट डू दैट, इट्स नॉट राइट एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो इनिशियली मैं इतना अटेंशन नहीं देती थी, बट विद टाइम ऐसे हो गया था कि थिंग्स गॉट प्रीटी अनकंफर्टेबल, क्योंकि मैं उसके बाद कुछ पोस्ट भी डालती थी तो ना 10 लोग मेरे को चिढ़ाते थे, वो कुछ फोटो डालते तो 10 कमेंट आते थे कि भाभी भाभी ये वो करके. एंड फिर ये ना बहुत पर्सिस्टेंटली मुझे बोलता रहता था कि मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स दे वांट टू मीट यू, मैंने तुम्हारे बारे में बताया दैट हाउ
वंडरफुल फ्रेंड यू आर, लेट अस ऑल मीट. एंड मैं बहुत जेन्युइनली आती थी कि सोचते कि यार चल यार मेरा दोस्त के न्यू फ्रेंड, लेट अस गो एंड मीट एंड एवरीथिंग. एंड देन व्हेन वी ऑल यूज्ड टू मीट, यू नो, उन लोगों का कुछ अलग ही इंटरनल जोक्स चलता था एंड इनिशियली मेरे को समझ में नहीं आता था. देन वाया पीपल आई हर्ड दैट यू नो ही हैज मेड अप दिस shitty fake story and he has told like everyone around him that Sonali and I are dating. We are together since childhood, like childhood से हम date कर रहे हैं. Our families know this, like our families know about each other. मतलब our families know कि कुछ चल रहा है हमारे बीच में and they are pretty happy about it. They are just you know, they just want us to start working, you know, to grow up and start working and everything. Then हमारी तो शादी हो जाएगी. तो सोनाली और मेरा actually fix हो गया करके. What on earth is this bullshit story? I don't understand. Like, are you fucking crazy? Why would you say that? मैंने उसको confront किया. वो तो पहले माना नहीं. उसने literally मेरे को 1 साल तक झूठ बोला कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं. You don't trust me. This that. Then एक दिन one of his friends, okay, one of his friends, वो बंदा भी मतलब उसका मतलब देखो, वो बंदा he liked me. So उसको ऐसा लगा कि अरे मैं सोनाली को जाके सच बोलूँगा, फुल ऐसा you know, सोनाली को जाके बोलूँगा कि देख तेरा दोस्त कैसा तेरे पीठ पीछे हरकत कर रहा है. तो you know सोनाली will like kind of be very impressed with me and then you know I can date सोनाली. वो bullshit से आया था मेरे पास कि your friend Veer, he's hiding something from you, and he showed me screenshots. ये जो boys group chat के screenshots होते हैं ना, एंड ओ माय गॉड जब मैं वो स्क्रीनशॉट्स देखी ना, इट वाज सो डिस्गस्टिंग. Like I'll tell you ऊपर से because it can trigger some people, especially अगर something similar has happened to some of you guys. But in those chats, there were messages where guys used to talk about their crushes, girls they liked, how do they fantasize them sexually, romantically what do they think about them, in sexual ways what they think, blah, 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 blah. And फिर वीर ने भी मेरे बारे में लिखा था कि हाँ सोनाली, you know, initially I should think that she's such a tomboy, but when she grew up she became this feminine woman. Oh, her curves, this that. इतनी सारी गंदी बातें थी. मैं देख के डर गई. मैंने बोला भाई ये पक्का वीर है, मतलब मेरा वीर, दिस माय चड्डी बड्डी वीर, जिसके कंधे में हाथ रख के घूमती थी, जिसको मैं बुली करती थी, जिसके साथ मैं मस्ती मजाक करती थी, जिसको मैं एज माई यार, एज माई जिगरा देखती थी. और ये बंदा ऐसे सब बातें कर रहा है मेरे बारे में. व्हाट ही वुड डू टू मी, हाउ ही वुड डू टू मी, how much he likes me, how he hates the fact that if any other guy likes me. And then you know मेरे को ये भी मालूम पड़ा कि when I genuinely liked this guy, इसने जाके वो बंदे को ऐसा बोल दिया कि हम लोग डेट कर रहे हैं, वो बंदे ने मान लिया था and all that kind of stuff. तो ऐसे सब बहुत सारे इंस्टेंस हुए एंड मैंने फाइनली उसको कन्फ्रंट किया एंड देन ही फाइनली एडमिटेड. बट एडमिट भी उसने इसके लिए किया बिकॉज चैट्स मेरे सामने थे और मैंने चैट्स उसके मुंह पे फेंक के मारा था कि भाई क्या है ये करके. एंड दैट्स व्हेन ही वाज लाइक यस मैंने ऐसे किया है करके. ऑफ कोर्स आफ्टर दैट आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम. बट that's the second time a man betrayed my trust, a man who I genuinely trusted, who I genuinely wanted to have a beautiful lifelong friendship with. And that's when I was like bhai मैंने कुछ रॉन्ग सिग्नल दिया क्या. आई स्टार्टेड आस्किंग माई गर्ल फ्रेंड्स, डिड आई गिव सम रॉन्ग सिग्नल, व्हाई डिड ही थिंक ऑफ मी दैट वे, यू नो. एंड देन थोड़े फ्लैशबैक्स आने लगे जब हम सब पार्टी करते थे. व्हेन आई, बिकॉज आई टोल्ड यू राइट, लाइक इफ आई ट्रस्ट समवन टू दैट लेवल कि आई कैन बी बंड फ्रंट ऑफ दैट पर्सन एंड आई नो दैट दिस पर्सन वोंट टेक एडवांटेज ऑफ मी. तो कभी कभी ऐसा होता था कि हम सब पार्टी करते थे and I should be like, okay, you know what, now मेरे में वो hangover वाला ये हो रहा है, let me just lie down and relax and everything. And I used to trust this guy, you know, you know, fortunately nothing bad happened where he took advantage of me. But now that I think about it, I'm glad that I did not have too many parties, because you never know what could happen, you know, because this is someone who I'm talking about, he's my childhood friend, and if he can do it, bhai, how can I trust a guy who I just met, है ना. ये जो third story है, it happened when me and my friend we planned this impromptu trip to Panchgani. Almost 2.5 years हो गए रहेंगे ये बात को, 2 years या फिर 1 साल पहले की बात है. आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल. ठीक है, हम लोग ना हॉस्टल में रुके थे. ठीक है, नाउ दिस ब्यूटिफुल थिंग अबाउट हॉस्टल इज दैट यू गेट टू शेयर अ रूम विद बंच ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड बहुत सारे इवेंट्स पार्टियाज होती रहती है वेर यू नो यू ऑल इंटरेक्ट एंड एवरीथिंग. सो दैट्स द फर्स्ट टाइम वी इंटरेक्टेड विद दीज गाइज एंड यू नो जैसे हमने उनके साथ इंटरेक्ट किया बहुत अच्छी दोस्ती बन गई हमारे बीच में. हम शॉपिंग करने, हम लंच वंच करने सब साथ में ही जाते थे, यू नो. एंड
एंड दीज गाइज वर वेरी रेस्पेक्टफुल, वेरी नाइस एंड एवरीथिंग. वो ग्रुप में एक बंदा था, वी आर गोना कॉल हिम सुधीर. नाउ सुधीर इज दिस इंट्रोवर्ट गाय जो सिर्फ ऑब्जर्व करता था, हंसता था, बीच बीच में कुछ जोक्स मारता था. हम सब सोचते थे कि अरे शिट, सुधीर ने बात किया, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. एंड अपने आप में ही रखता था वो. वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था एंड आई थिंक ही वाज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर. या फिर पता है जब डॉक्टर लोग अपना एमबीबीएस खत्म करके दे जॉइन अ हॉस्पिटल जहाँ पे दे आर असिस्टिंग अ सीनियर डॉक्टर, वो कर रहा था. ठीक है. तो ही सेड दैट ही लिव्ड इन पुणे में हॉस्पिटल है वेर ही वॉज वर्किंग एंड एवरीथिंग, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू शिफ्ट टू मुंबई. एंड ही आस्क्ड मी एंड माई फ्रेंड दैट यू नो मुंबई में कौन से अच्छे हॉस्पिटल्स है, उसके नाम बता सकते हो क्या. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे इन मुंबई, सो इफ देर आर गुड फ्लैट्स और पीजीज प्लीज मुझे बता दो. नाउ वी वर लाइक या श्योर, यू नो जेन्युइनली वी आर लाइक वेरी श्योर. तो आई वाज लाइक या श्योर, आई विल हेल्प यू. अभी कैसा हो गया था, मैं जो एरिया में रहती थी, मैं जो एरिया में रहती हूँ, ये एरिया के आसपास बहुत लाइक देर आर लाइक गुड हॉस्पिटल्स, गुड schools, गुड कॉर्पोरेट पार्क्स एंड एवरीथिंग. लाइक ये जो वेस्टर्न लाइन है मुंबई का, आई लिव देयर, सो यहाँ पे सब आसपास है एक्सेस चीज़ें के लिए. ओके. सो ही टोल्ड मी कि सोनाली प्लीज यू नो यू टेल मी आसपास कुछ अच्छी पीजीज है. मैंने लगा देखो यार, मैं तो मेरे मॉम डैड के साथ रहती हूँ, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, तो पीजी का कुछ आइडिया नहीं, बट आई कैन आस्क माई फ्रेंड्स जो पीजी में रहते हैं, या फिर आई कैन आस्क पीपल, सो यू डोंट वरी अबाउट इट. सो देन ट्रिप विप खत्म हो गया, हम सब मुंबई वापस आ गए. देन ही स्टार्टेड मैसेजिंग मी कि सोनाली कुछ है तो बताओ, कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स है तो बताओ. तो मैं रिसर्च करके ना इसको भेजती थी कि यार एटलीस्ट चल ठीक है, अगर इसको यहाँ पे जॉब लग गई तो अच्छी बात है, बिकॉज ही रियली वांट्स टू कम टू मुंबई. एंड मैं पीजी का भी मेरे दोस्तों को पूछती थी यार कि तुम पीजी वीजी का रेंट वेंट बताओ, लैंडलॉर्ड का नंबर दो, मैं इसको बेचती हूँ, सुधीर को बेचती हूँ एंड एवरीथिंग. एंड आई यूज्ड टू हेल्प हिम थिंकिंग यार बेचारे का अच्छा हो जाए, क्या ये है करके. ठीक है. एंड ही यूज्ड टू थैंक मी, यूज्ड टू बोले थैंक यू सो मच यार सोनाली आपने भेजा करके. इनिशियली मेरे दिमाग में से कुछ आया भी नहीं कि ये बंदा थोड़ा क्रीपी सा है, कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आया, बिकॉज कुछ उसने ऐसा हिंट नहीं दिया कि वो ऐसा है करके. फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन ये पागल चूतिया मेरे को रात को 1 बजे कॉल करता है. एंड आई जस्ट कभी कभी ना मैं भूल जाती हूँ कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ऐसा मस्त पैर ये करके बैठी हूँ बढ़िया. वन डे एट नाइट 1 AM ही कॉल्स मी. एंड मैं थोड़ा नाइट आउल हूँ, तो मैं रात को उतना सोती नहीं हूँ. ठीक है. कभी कभी सोती हूँ बट ठीक है. तो मैंने देखा यार ये कॉल कर रहा है, पहले मेरे को लगा गलती से लग गया होगा, तो मैंने उठाया नहीं. ठीक है. सेकेंड टाइम वापस कॉल कर रहा है एंड अभी तो मेरे को रियलाइज हुआ जेन्युइन है करके. फिर उसका मैसेज आता है, मतलब बैक टू बैक 2-3 बार उसने कॉल किया एंड देन 2-3 मैसेजेस रपा रपा फटाफट उसने भेज दिया. मेरे को बोलते कि हे सोनाली, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू, इट्स अर्जेंट, प्लीज कॉल बैक. नाउ हम लोग इतने भी अच्छे दोस्त नहीं थे. आई वॉज जस्ट सेंडिंग हिम वॉट एवर ही नीडेड, बट ऐसा नहीं था कि हमने हमारा एक दूसरे का जन्म पत्रिका शेयर किया हो, हमें एक दूसरे के ट्रॉमास पता है, एक दूसरे के हीलिंग पॉइंट्स पता है. इतना तो जिगरी दोस्त था नहीं मेरा कि रात को 1 बजे कॉल किया मेरे को बोलते कॉल मी बैक एसएप. लकीली बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड लेसन्स आई वाज लाइक नहीं, दिस नॉट द राइट टाइम टू कॉल हिम बैक, मैं कल सुबह उसको कॉल करूंगी. सुबह हो जाती है, आई डोंट कॉल हिम, आई जस्ट मैसेज हिम कि हे यू कॉल्ड येस्टरडे एट नाइट, इट वाज प्रीटी लेट, व्हाट्स अप. अगेन ही इज कॉलिंग मी. मैंने उठाया नहीं. मैं बोला कि लेट्स टॉक ऑन चैट, मैं अभी काम पे हूँ सो आई कांट पिक अप. ही इज लाइक प्लीज ना 2 मिनट के लिए बाहर आओ ना, बाहर आके बात करो ना फोन में प्लीज, अर्जेंट है अर्जेंट है. एंड अगेन ही इज कॉलिंग बैक टू बैक. आई एम लाइक इज ही स्टूपिड, डज ही नॉट अंडरस्टैंड व्हेन आई एम सेइंग कि मैं नहीं बात कर सकती करके. बट स्टिल आई वाले चल यार कुछ तो अर्जेंट होगा, मैं ही करती हूँ. मैंने फोन उठाया. फोन उठाते ही देयर वाज दिस वेरी अग्रेसिव टोन दैट आई हर्ड फ्रॉम हिम. And it was very weird because he's the same introvert guy I'm talking about. And he's like क्या मैं आपको इतना कॉल कर रहा हूँ, आपको उठाने नहीं होते क्या, आप ऐसा क्या कर रहे हो. मैंने सीधा उसको बोला कि सुधीर आप रात के 1 बजे कॉल करोगे ना, डो नॉट एक्सपेक्ट मी टू पिक अप बिकॉज आफ्टर 10 o'clock I do not answer calls from anyone unless they are like you know immediate family or close friends. अच्छा, मुझे तो लगा मैं तो आपका बहुत ही करीबी दोस्त हूँ. मतलब कि नहीं, आप एक अक्वेंटेंस हो स्लैश फ्रेंड हो, बट आप ऐसा इतने क्लोज फ्रेंड नहीं हो. तो इसलिए तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके करीब आने. अब लाइक एक्सक्यूज मी, अरे नहीं सोनाली मैं मस्ती कर रहा था, आप टेंशन मत लो, सॉरी मैं आपको इसके लिए कॉल किया बिकॉज मैं आपके एरिया में था. बट यू नो व्हाट, आई विल टेल यू वन थिंग, ओके आई विल टेल यू दैट लेटर. ही सेज कि सॉरी मैंने कॉल किया आपको, मैं आपके एरिया में था, मैं कुछ फ्लैट्स देखने आया था, तो मेरे को लगा कि आप जागे रहोगे तो आप नीचे आ सकते हो या फिर आप वहाँ पे आ सकते हो और हम लोग साथ में फ्लैट्स देखने जा सकते हैं. First of all, who the fuck do you think I am? Am I what? Like, are you Jay? Am I Viru? Like, what is going on? Because that is not the case. So I was like, क्यों आपने सोचा कि मैं रात के 1 बजे आपके साथ फ्लैट्स देखने आऊँगी? I just questioned him because sometimes I feel like I don't know where this audacity comes from. Like, how do you think that you can even think सच थिंग्स. लाइक तुम्हारे दिमाग में कैसे चल रहा है? तुमको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि तुम इस लड़की को बराबर जानती नहीं, तुम उसको रात को 1 बजे बोलोगे. सो
आई वाज लाइक क्यों ऐसा आपको लगा मैं आऊंगी? अरे अरे मेरे को लगा हमारी अच्छी दोस्ती है। मैंने कि सुधीर लेट मी बी वेरी क्लियर, you are a guy who I met in Panchgani with a group. Okay, we all had a very good time there. We are friends. Okay, like I would love to call you my friend, but let's like put a break here because I feel like you're going too fast. Okay, like हम लोग इतने भी close friends नहीं कि आप रात के 1 बजे मुझे कॉल करके और बोलोगे आप घर के बाहर आ जाओ, ठीक है? Now what is funny is इतना सारा इंस्टेंस के बाद मैंने एक चीज तो समझ लिया था कि किसी को अपना राइट एड्रेस देना नहीं चाहिए। तो मैंने एक चीज सच बोला था कि मैं मुंबई के वेस्टर्न लाइन में रहती हूँ, बट मैंने उसको ये नहीं बताया था कि मुंबई वेस्टर्न लाइन की कौन से पार्ट में रहती हूँ, कहाँ रहती हूँ करके। तो वो पार्ट मैंने झूठ बोला था, तो उसको मैंने एरिया भी गलत बता दिया था। तो ही वॉज इमेजिन, अगर इमेजिन मैंने सही एरिया बताया होता कितना टाइम लगता उसको फाइंड आउट करने के लिए कि मैं कहाँ पे रहती हूँ करके। तो लकीली मैंने वो चीज़ नहीं किया, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बट यू थिंक द ऑडेसिटी, ओके। अब उसके बाद वो मेरे को रोज मैसेज करता था, सोनाली आपने कुछ फ्लैट देगा क्या? मैं सिर्फ इतना लिखती थी, मैं 2 दिन बाद रिप्लाई करती थी, सो कि नहीं, नो 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 लिखती थी, ठीक है। अरे आप इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो ब्रो? आई थिंक दिस वॉज माई साइन दैट आई शुड हैव ब्लॉक्ड हिम, बट आई वाज लाइक नहीं चल छोड़, जाने दे। ये जाने दे के चक्कर में हम औरतें फंस जाती है, तो ये जाने दे नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो चीज ये बंदा करता है, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट व्हेन आई वाज लाइक दैट्स अबाउट इट, अब तो इसको मैं बराबर करूंगी करके, ठीक है। एक दिन ही कॉल्स मी अगेन एट नाइट 12 o'clock एंड बैक टू बैक कॉल कर रहा है, 3 4 5 बार कॉल कर रहा है। इसलिए आप फोन ही नहीं उठाते हो यार, अभी तो आपने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली है, आप व्हाट्सएप पे क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप जानबूझ के मेरे मैसेजेस को ये कर रहे हो क्या, आपने आपका रीड रेसिप्ट ऑफ किया है क्या, दिस दैट। एंड आई एम लाइक ब्रो वेयर द हेल इज ही गेटिंग ऑडेसिटी फ्रॉम? एंड देन ही मुझे मैसेज करता है कि सुनो ना सोनाली, मेरे को ना एक फेवर चाहिए था आपसे, इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा था। मैं और मेरे फ्रेंड्स ना कल गोवा जा रहे हैं, बट मेरे पास ना बहुत सारा सामान है और मुझे नहीं समझ रहा कि मैं कहाँ पे रखूँ करके। क्या मैं आपके घर पे आके रख सकता हूँ? क्या आप और आपके डैड ये एरिया में मुझे मिल सकते हैं और मेरे हाथ से ये सब सामान लेके जा सकते हैं? यू नो आई एम सो एंग्री राइट नाउ, बट द थिंग इज मैं अब भी काम से वापस आई हूँ, तो आप लोग देख सकते हो अभी मैं मेरे ऑफिस वाले आउटफिट में ही हूँ। बट व्हाट द फक, मैं और मेरा डैड क्यों आएंगे तेरा सामान लेने के लिए? और तू है कौन कि तू मुझे बोल रहा कि मैं रात को आऊँ मेरे पिताजी के साथ और तेरे हाथ से सब तेरा लगेज वगेज लूँ और मैं वो सब लगेज मेरे डैड के हाथ उठा के मेरे घर पे जाके रखूँ? हु द फक आर यू? हु द हेल आर यू? आर यू माई हस्बैंड? आर यू माई बॉयफ्रेंड? हु आर यू? आर यू माई क्रश? हु आर यू? अगर अरे क्रश भी होते तो मैं नहीं करूँ ये। पति अलग बात है, यू नो, पति देव तो ठीक है, पति देव के लिए कर सकती हूँ, ऐसे तो मुझे पति पगलू बनना है एक दिन, तो ऑफ कोर्स आई कैन डू इट, बट व्हाट द फक इज दिस? तो आई जस्ट रेड द मैसेजेस एंड आई रोट यू आर सिक इन योर हेड, गो एंड विजिट अ डॉक्टर, गुड बाय, एंड मैंने ब्लॉक कर दिया। अब इसमें ना बहुत सारे लड़के शायद कमेंट्स में ऑफेंड हो जाए, बोलेंगे कि वो सिर्फ हेल्प मांग रहा था, व्हाई डू यू हैव टू बी रूड एंड ऑल दैट स्टफ। भाई आई am not a rude person unless situation expects me to be like that, but just because I'm kind to you that doesn't mean that you have access to me all the time, man. Boundaries नाम की चीज होती है, मेरे छाती पे पैर मत रखो just because I'm a nice person or I'm a kind person. Like इतने भी करीब नहीं थे हम कि तुम बोलो कि भाई मेरे साथ फ्लैट देखने आ जा, मेरे घर तेरे घर पे मेरा लगेज वगेज रख, and this was very creepy, very very creepy, but oh my god, like I was like, how can I even trust someone after that, you know? अब इसके बाद की जो story, it's the last story and this happened with my friend, and till date when I think about it, it gives me the ick because ew, what the fuck, and it's kind of scary also because, you know, अभी कैसा है ना लाइफ, यू ग्रेजुएट, यू डू योर मास्टर्स, देन यू गो टू डिफरेंट सिटीज टू फाइंड जॉब, इधर यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स और यू आर लिविंग अलोन इन अ पीजी और अ फ्लैट, पार्टीज, सोशल लाइफ, क्लबिंग एंड ऑल इतना होता रहता है। इन सब के बीच में इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट योर ओन सेफ्टी, यू नो। So yeah, this is to girls who are living in PG. Just ध्यान रखो, okay? So this girl, she's my very good friend and शी लिव्स इन अ पीजी इन चेन्नई। वो मुझे बोली जब वो वहाँ पे गई थी, यू नो, दिस वॉज लाइक हर वन ऑफ हर फर्स्ट जॉब्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन। शी वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज न्यू सिटी, न्यू पीपल एंड एवरीथिंग। अब वो जो पीजी में रहती थी, देयर वर लाइक 3 रूम्स, ओके। तो वो एक रूम में रहती थी, उसके 2 फ्रेंड्स दो अलग अलग रूम में रहते थे, एंड हॉल में कोई एक पर्सन लड़की रहती थी, तो इट वॉज लाइक अ शेयर्ड स्पेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब ये जो मेरी फ्रेंड है, वी गोना कॉल हर आकृति, आकृति के जो रूममेट्स है, दे यूज्ड टू रेगुलरली पार्टी,
घर पे लड़के बुलाना, पार्टी करना, स्मोकिंग, नशा, दारू, ऑल दैट करना एंड एवरीथिंग। इनिशियली आकृति वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल कि भाई घर आते ही पूरा धुआं-धुआं स्मेल करता है। शी हेटेड स्मोकिंग, शी हेटेड द स्मेल ऑफ स्मोकिंग। तो अपने वो रूममेट्स को हमेशा बोलती कि यार भाई तुम लोग पार्टी-वार्टी कर रहे हो, एटलीस्ट अवॉइड स्मोकिंग इन द हॉल, बिकॉज़ इट्स रियली स्मेल्स एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। एंड उसके रूममेट्स बोलते थे क्या यार आंटी मत बन, चिल करते हैं साथ में, ये वो एंड एवरीथिंग। एंड आकृति सोची कि चल ठीक है यार, अभी इनके साथ पूरा वो टाइम बिताना ही है, एक ही घर में रह रहे हैं, तो इट्स बेटर टू जस्ट गेट कंफर्टेबल। इट्स ओके, मैं स्मेल का भी आदत कर लूंगी, मैं कौन सा स्मोक कर रही हूँ करके। धीरे धीरे शी स्टार्टेड बीइंग पार्ट ऑफ देयर पार्टीज। उसके रूममेट्स की जो पार्टीज होते थे, लड़के आते थे, लड़के चिल करते थे, ये वो एंड एवरीथिंग। एंड धीरे धीरे शी स्टार्टेड मेकिंग मोर फ्रेंड्स, अक्वेंटेंस एंड एवरीथिंग। देन शी स्टार्टेड लाइकिंग दैट लाइफ, जहाँ पे पार्टियां करना, चिल करना, क्लबिंग जाना, घर पे आके आफ्टर पार्टी करना और दारू पीना, नशे में हैंगओवर हो गए, अगले दिन ऑफिस जाना और दारू पीना, यही चल रहा था उसका। ठीक है, आफ्टर पॉइंट शी वाज लाइक ब्रो दिस नॉट हाउ आई वांट माय लाइफ टू बी, बट आई थिंक शी कुडंट स्टॉप हरसेल्फ एनी मोर। अब ये सब के बीच में शी मीट्स अ गाय गौरव इन दैट सेम ग्रुप जहाँ पे उन लोग पार्टी करते रहते। Initially Gaurav was very sweet and nice and all, but she never got that romantic vibe from him. तो उसको वो एज अ फ्रेंड ही देखती थी। ठीक है, वो आता था, पार्टी करता था, वो चला जाता था। एक दिन क्या होता है, आकृति लेट आती है घर पे एंड वो घर पे सीधा अपने रूम में जाके सो जाती है। ठीक है, पार्टी होती रहती है इन द हॉल। आकृति के रूम में उसको बुलाते हैं कि भाई आजा पार्टी करो। वो बोलती नहीं यार, कल इट्स लाइक अ बिग डे, आई हैव दिस क्लाइंट प्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट स्टफ, सो आई कांट कम। वो सो जाती है। अब ये जब रात के 4 बजे उठती है, व्हेन शी वेक्स अप, व्हाट शी सीज इन हर रूम, शी फ्रीक्स द फक आउट। ओके, एंड जब उसने मुझे ये बोला, आई वाज आल्सो लाइक ब्रो व्हाट ऑन अर्थ इज हैपनिंग, लाइक व्हाट द एक्चुअल फक। वो उठती है, अभी कैसा ना उसका रूम जैसा उसने मुझे डिस्क्राइब किया था, शी हैड दिस वन सिंगल बेड। ओके, एंड इट वाज लाइक अ नॉर्मल बेड, लाइक जहाँ पे सो सकते हैं कंफर्टेबल एंड एवरीथिंग। वो जब उठती है, वो देखती है दिस गौरव गाय उसके बाजू में सोया है एंड ही इज ओनली स्लीपिंग लाइक इन हिज अंडीज, लाइक दैट्स इट। शर्टलेस है, नीचे पैंट नहीं है, कुछ नहीं, और ऐसे सोया है वो। एंड जब वो उठ के देखती है, शी सीज कि देयर आर मोर 3-4 guys sleeping down and all are half naked, some have booze in their hand, उसके रूम में बॉटल है, and she's like what the fuck is this? एंड देन उठने को ट्राई करती है, बट गौरव ने आकृति पे अपना हाथ रखा रहता है, वो हाथ रख के सोया रहता है। अब वो देखती है एंड शी इज लाइक व्हाट द हेल। तो चिल्लाती है, चिल्ला के बोलती है ब्रो व्हाट द फक, गेट आउट ऑफ माय रूम, ये वो। शी कन्फ्रंट्स हर रूममेट एंड दे आर लाइक नहीं यार, और एक्स्ट्रा लोग आए थे एंड जगह नहीं था सोने के लिए, इसलिए मैंने आधे लोग को तेरे रूम में भेज दिया। ये लड़कियां भी पागल है क्या थोड़ी? तुम किसी को किसी के रूम में भेज दे तो एटलीस्ट पूछो तो भाई तेरे रूम में स्पेस है क्या, कैन वी सेंड समवन? ऐसा कौन करता है? लाइक व्हाट द फक इज दिस? एंड देन शी कन्फ्रंटेड गौरव, शी लाइक हाउ कैन यू जस्ट स्लीप नेकेड साइड ऑफ मी, दिस दैट। ही लाइक एक ना एक दिन तो हम दोनों को तो होना ही है, वी विल गेट क्लोज, वी विल गेट फिजिकल एंड ऑल, सो आई जस्ट थॉट बिफोर दैट यू विल सी माई बॉडी lying besides you and you'll get something disgusting. I'm so sorry to snap out, but disgusting. I was trying to be calm and collected, but नहीं हो पा रहा है मेरे से। वो उसको लिटरली गाली देने लगी। She was like, "Are you fucking mad? How you can't do this, that?" भगा देते हैं उसको। ठीक है, अब उसके बाद ये बंदा बाज नहीं आ रहा, इसको लगता है कि यार वो बंदी शर्मा गई, उसको ऑकवर्ड लगा, तो ये वापस से एक दिन उसको कॉल करता है रात के 1 बजे। वो बोलते कि सुनना आकृति, आज ना मैं बहुत पार्टी वार्टी करके आया हूँ, मुझे मेरे घर में आना, मैं प्लीज ना यार तू थोड़ा सा ना कुछ मैगी वैगी बना दे मेरे लिए, मैं आके तेरे घर पे सो रहा हूँ। She's like, मैं तेरे लिए मैगी नहीं बनाने वाली हूँ, तो वो है कौन कि मैं तेरे लिए मैगी बनाऊँ? एंड व्हाई द फक वुड यू कम एट नाइट 1 o'clock एट माई अपार्टमेंट एंड स्लीप? प्लीज यार, मेरे को मेरे रूम में नहीं जाना, मेरे को आके सोने दे, मैं सिर्फ आके सोऊंगा पक्का, इस बार मैं नेकेड नहीं सोने वाला हूँ, मैं कपड़ा वपड़ा डाल के सो जाऊंगा, बस मेरे को तेरे बाजू में ये। शी लाइक नो, यू नॉट गोना डू दैट, एंड इफ यू कम मैं लैंडलॉर्ड को कंप्लेन करने वाली हूँ। ही लाइक क्या कंप्लेन करेगी तू, इतने दिन से पार्टियां हो रही है, लैंडलॉर्ड विल गेट मैरिड यू आल्सो। शी लाइक आई डोंट गिव 2 fucks, अगर लैंडलॉर्ड मुझे घर से बाहर भी निकाल दे, आई विल फाइंड सम अदर फ्लैट, बट दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करती है, वो she literally shifts from her PG because she's like I'm not comfortable, यहाँ पे मर्द तो डिस्गस्टिंग है ही, कभी भी रूम में आते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे पार्टियां होती रहती है, लड़के आके उसके रूम से कुछ लेके जाते हैं, उसके फ्रिज से कुछ लेके जाते हैं, लड़के लोग लिटरली दे स्लीप ऑन हर बेड व्हेन शी इज एट वर्क, उसके रूम से सामान गायब हो रहा है, एंड ऑल दिस बुलशिट इज हैपनिंग। बट मेन, द गाय दैट गौरव एंड हिज फ्रेंड्स आर द बिगेस्ट कल्प्रिट बिकॉज दे थिंक दैट दे ओन हर स्पेस, एंड दे थिंक अरे लड़की है, कितने जगह चाहिए। उसके मुंह पे बोलते थे अरे
तू इतनी सी है, तुझे कितना जगह चाहिए, बाकी का रूम हम लोग के लिए दे दे, इतना बड़ा रूम लेके क्या करेगी खुद से? समझ रहे कैसा सिकनिंग माइंडसेट है ये? सो दिस वाज अ बिट ऑफ अ वियर्ड थिंग दैट had happened, and later on he tried to stalk her, he tried to follow her. जब भी कुछ ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स का पार्टी होता था, वो टपक जाता था वहाँ पे, एंड ही टू ट्राई टू हग, एंड आई डोंट नो, ही हैड दिस थिंग दैट ही ओज हर काइंड ऑफ अ थिंग, जस्ट बिकॉज दे मेट, आई डोंट नो क्या था, बट इट वाज वेरी बैड. तो बाद में उसने अपना फ्लैट वैट, उस दिन शी मूव टू अ रेंटेड फ्लैट, एक सिंगल रूम किचन में अकेले रहती थी वो. उसने मुझे रिसेंटली फोटो ही भेजा, उसने मस्त बढ़िया डेकोरेट करके रखा है. मेरे को बोलती है सोनाली जैसे भी वो छोटा सा बट मेरा है यार, एटलीस्ट दिस हाउस स्मेल्स लाइक अ प्रॉपर होम, इट फील्स लाइक होम, it doesn't smell like cigarette ka dukan kind of a thing. So yeah, these are certain instances that has happened. Apart from that also बहुत सारे अलग चीजें हुई है मेरी colleagues के साथ, where men have overstepped the boundaries, tried to get physically close to girls. No बोलने के बाद भी उन लोग सुनते नहीं थे, सीधा चढ़ जाते थे. ऐसा क्या क्या हो गया है, मेरे को बोलने को भी बहुत weird लग रहा है, but yeah. So yeah, that's how I feel about men. Men do disgust me. Not all men, but yeah. These men that I spoke about, they do disgust me, because I just feel like you have to be safe. I feel like तुम जितना ज़्यादा कोशिश करो to keep your guard on, it's the best. Be rude. देखो तुम लोगों को पता है, मेरे को ना अभी बहुत खुशी होती है जब कोई लड़का मेरे को बोलता है कि सोनाली यू आर वेरी रूड. लाइक सोनाली, oh she is very rude, she is not friendly. I feel good when a guy says that. That means that I'm doing something right. अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई कोई लड़का तुमसे प्यार से बात करे तुम उसको बोलो भग चुती है. नहीं, ऐसे नहीं करना है. Be good, but please have your guard on. Do not let your guard down. I repeat, do not let your guard on. जितना हो सके be like ensure that these men don't have access to you, because I don't know, they think that they owe you. ये जो भी मैंने स्टोरीज बताया about my friend और me, तुम इसमें एक कॉमन पैटर्न नोटिस करो, that these men they think that they owed us. इसलिए उन लोग ये सब करते थे. उन लोग लगता है कि यार कभी भी कॉल करूंगा, कभी भी बुला लूंगा, कभी भी चला जाऊंगा मिलने, कुछ भी कर लूंगा, क्या ही होगा. So these are the mindset that they grow up with. It's very sickening, but it is the harsh reality. एंड मुझे बहुत बुरा लगता है एज अ वुमेन टू टेल अदर गर्ल्स कि बी सेफ, हमें सेफ रहना है, बट इनको कोई सुधारेगा नहीं, तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, आई फील. सो जस्ट ध्यान रखना खुद का. बी गुड, बी काइंड, बट एज आई सेड, काइंडनेस का मतलब ये नहीं कि समवन विल हैव एक्सेस टू यू ऑल द टाइम. ओके, सो जस्ट ध्यान रखना. जस्ट दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट. जस्ट आई हैड टू गेट दिस ऑफ माई चेस्ट, बिकॉज as I'm growing up, I feel the situation around me keeps getting worse. So now I've turned into this person that hardly interacts with anyone. अभी मैं जब ऑफिस भी जाती हूँ, there are few people I talk to, acquaintances yes, friends no one, because फट जाती है मेरी. भाई मैं दोस्ती कर लूँगी, सामने वाला कुछ अलग सोच के मेरे सर पे डांस करेगा, मेरे को चाहिए ही नहीं. तो उससे अच्छा है, it's okay, let them think I'm rude, let them think I'm whatever, it's fine. So just take care. Okay, be good, but छाती पे बैठ के डांस मत करने देना, ठीक है? Yes, that's about this story. Thank you so much for watching. If you found this video helpful, you know what to do: like, share, comment, hype, and subscribe. And yes, I will see you again soon in the next video. Mwah. Take care.